नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज पहला नवरात्रा है और साथ ही राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी का भी हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने आज राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में सुबह पूरे राजस्थान प्रदेश को एक नई दूरगामी, दूरदर्शी और गांव का सुव्यवस्थित विकास कैसे हो उसकी प्रदेश को सौगात दी है। इसके तहत पूरे प्रदेश के अंदर हर गांव का एक मास्टर प्लान बनेगा और मास्टर प्लान के अनुरूप ही उस गांव का विकास होगा। हमारा गांव का पलायन शहर की ओर जा रहा है, उसको रोकने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। और साथ ही आज भरतपुर और डी दोनों जगह प्रभारी मंत्री होने के नाते विकास कार्यों की और जो बजट घोषणा हुई थी हमारी पिछली और वर्तमान, उसकी समीक्षा बैठक ली। साथ ही क्योंकि अभी सामने गर्मी का समय आ रहा है, ग्रीष्म ऋतु में कई तरह की समस्या होती है, बिजली की, पानी की, कई प्रकार की बीमारियां भी उत्पन्न हो जाती है। तो मैंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए, किसी प्रकार की कोई पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। जहाँ टैंकर को आप टेंडर लगा रहे हो उसको बढ़ा दो। हमारे जनप्रतिनिधियों से आप सुझाव लीजिए कहाँ कौन से गांव ढाणी के अंदर टैंकों की आवश्यकता है, जितने टैंकर की आवश्यकता है उतनी आपूर्ति होनी चाहिए। इसके अलावा भी जो हमारे बजट अनाउंस थे उसका एक एक करके हमने समीक्षात्मक बैठक की। और अभी हाल ही के अंदर जो 26-27 का बजट हुआ उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि इस बार का जो हमारा बजट का जो उद्देश्य था वो गरीब युवा, आर्थिक रूप से हमारे जो प्रदेश के लोग हैं वो समृद्ध, सतत, समावेशी और सर्वस्पर्शी विकास को लेकर हमारा बजट था। इसका मुख्य उद्देश्य यही था। अगर आप बजट पे गहराई से ध्यान डालोगे तो हमारा बजट का जो फोकस था वो कृषि का, शिक्षा का, महिला सशक्तिकरण का और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आधुनिक तकनीकी पर कैसे विकास हो उस पर ही पूरा फोकस था। अगर पूरे बजट का कोई केंद्र बिंदु रहा तो वो हमारी नारी शक्ति, हमारा जो किसान अन्नदाता है, हमारा जो युवा है और हमारे गरीब लोग हैं। और बजट के अंदर कई उल्लेखनीय प्रावधान हुए, चाहे हमारे किसान हो, चाहे हमारी महिलाएं हो, चाहे हमारे युवाओं को लेकर विशेष फोकस रहा, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे हमारा बेहतर जल प्रबंधन की बात हो, चाहे सैनिक कल्याण की बात हो, चाहे पूरे प्रदेश के अंदर सड़क तंत्र को और सुदृढ़ करने की बात हो। ऐसी अनेकों घोषणाएं इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में की। और अगर हम भरतपुर की बात करें तो भरतपुर के लिए वैसे भी पिछले जो बजट थे वो ऐतिहासिक रहे। इस बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भरतपुर को देने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं प्रभारी मंत्री होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से मैं आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने सड़क निर्माण के लिए कुल 11 काम इस बार स्वीकृत हुए, जिसकी लागत 172 करोड़ रुपए के लगभग है, जिसके अंदर उदौल बाईपास जो का निर्माण होना है उसका 60 करोड़ रुपए। बाकी सूची आप लोगों के सामने है। जो रेलवे क्रॉसिंग की समस्या थी, 3 आरोपी बनने हैं, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने डीपीआर की घोषणा करी है। इसके लिए ऊर्जा क्षेत्र के अंदर भी ये रिछोली के बयाना के अंदर एक बड़ा जीएसएस बनना है। अगर जल संसाधन की बात करें तो मेरा खुद का अपना विभाग है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का पुनः आभार प्रकट करता हूँ। भरतपुर की वर्षों से लंबित समस्याओं के समाधान के लिए उन्होंने इस बार 440, राजस्थान के अंदर सर्वाधिक अगर कोई कहीं बजट मिला है तो वो भरतपुर जिला है, जिसके अंदर 440 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ हमारे सिंचाई विभाग के काम होने हैं, जिसमें मुख्य रूप से लोहागढ़ को जो हमारा जो किला है चारों तरफ से सुजान गंगा जो नहर है उसकी वॉल का जीर्णोद्धार करेंगे, जिस पर लगभग 60 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। इसके अलावा विभिन्न कार्यों की सूची आप लोगों के सामने है। अगर हमारे शहर के विकास की बात करें तो 11 करोड़ रुपए के लगभग मोटा मोटी 9 काम है। इसके अलावा भी उच्च शिक्षा पे भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी फोकस किया है। खेलों की बात करें तो 15 करोड़ रुपए हमारे खेल विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भरतपुर को दिया है। अगर हम महिला विकास की बात करें तो 19 करोड़ रुपए लगभग महिला विकास विभाग को माननीय मुख्यमंत्री जी ने भरतपुर को दिया है। और अगर हम देवस्थान विभाग और पर्यटक, क्योंकि पर्यटक की दृष्टि से भरतपुर हमारा अति महत्वपूर्ण स्थान है, तो यहाँ पे अत्याधुनिक ब्रज कन्वर्शन सेंटर के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए
की बड़ी राशि माननीय मुख्यमंत्री ने स्वीकृत की है। निश्चित रूप से इसके बनने के बाद हमारे पर्यटकों को फल लगेगा, बहुत बढ़ावा होगा इसके अंदर। प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए भी भरतपुर के अंदर मिनी सचिवालय, इसके अलावा भी काफ़ी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी। इसके अलावा भी कृषि क्षेत्र, वन क्षेत्र, पशुपालन और डिजास्टर मैनेजमेंट, ग्रामीण विकास आदि के अंदर भरतपुर के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है। और मैंने स्पष्ट अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि आम जन है उनकी तुरंत सुनवाई हो। हमारे जो जनप्रतिनिधि है उनका भी कोई काम हो तो तुरंत प्रभाव से करते हैं और मुस्तैदी से करते आए। इस तरह का अपने डायरेक्शन